हमने पैसा बनाने के सबसे शुरुआती और कॉमन ऑप्शन इन्वेस्टमेंट से चर्चा शुरू की। चलिए इन्वेस्टमेंट के अगले ऑप्शन को समझते हैं। आपने केजीएफ के रॉकी भाई की लाइफ देखी है? आपको लगेगा कि मैं ये अचानक इन्वेस्टमेंट से रॉकी भाई पर क्यों आ गया। बात गोल्ड की हो या रॉकी का नाम ना आए, आजकल कोई भी बात समझनी हो तो फिल्मी बनना पड़ता है। स्टॉक मार्केट से हटकर आज कई कंपनियां हैं जो गोल्ड और सिल्वर पर जमकर रिटर्न दे रही हैं। गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतर साबित होते आए। मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। खासकर दुनिया भर के शेयर बाजारों के उथल पुथल के बीच गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। इसमें अपनी बचत का 15 से 25% ही इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ आपने म्यूचुअल फंड का नाम भी सुना होगा। वैसे तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्टर पैसा डायरेक्ट ना लगाकर फंड मैनेजर के जरिए इन्वेस्ट करता है। इसमें आप हर महीने अपनी सेविंग के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। हर साल 12 से 15% तक रिटर्न मिल जाता है। इसमें भी थोड़ा रिस्क है क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट पर निर्भर होता है, लेकिन ये आपके रिस्क लेने की पावर पर भी निर्भर है। मैं ये नहीं कहता कि आपको रिस्क लेनी ही है, चाहे जो भी हो। मेरा मकसद आपको मिडिल क्लास के टैक्स से निकालने में मदद करना है। आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जिनके जरिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा आप लो रिस्क वाले तरीके भी आजमा सकते हैं। आप आरडी अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में भी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट का भी ऑप्शन बेहतर है। ध्यान रहे, सारा पैसा एफडी में ना लगाएं, क्योंकि अचानक जरूरत पड़ने पर अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको कम ब्याज मिलेगा। कभी कभी बैंक टीडीएस भी काटते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ सेविंग्स के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। आप नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन, अपनी सेविंग्स का करीब 25% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस भी अच्छे ऑप्शंस हैं। पीपीएफ में इस वक्त 7.1% और ईपीएफ स्कीम में 8.5% सालाना रिटर्न मिल रहा है। बड़ा नहीं तो छोटा इन्वेस्ट करें। मंथली इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें ताकि धीरे धीरे इसे आप अपनी आदत में डाल सकें। सबसे पहले आपको मंथली एक्सचेंज के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए और मंथ एंड में उन खर्चों को कंपेयर करें कि आपने अपने बजट के हिसाब से कितना ज्यादा या कम खर्च किया। चाहे आप सिंगल हो या फैमिली लेकर चल रहे हो, आपको इसकी आदत डालनी होगी। भगवान ना करे कभी किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े, लेकिन आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। आपको अपने घर खर्च के लिए कम से कम 3 महीने के लिए जरूरी पैसा एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। ये फंड आप बैंक के सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड के लिए लिक्विड फंड में बनाकर रख सकते हैं। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करने की कोशिश करें। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही क्या है? कोई और तरीका भी होगा जिससे पैसा डबल किया जा सके? ज्यादातर इंडिपेंडेंस या मैं कहूं मिडिल क्लास लोग अक्सर यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, हम तो चले जाएंगे और बच्चे ऐश करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि अगर उनके माँ बाप ने यही सोचा होता तब उनका क्या हुआ होता। हाँ, चाहे उस वक्त इन्वेस्टमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कई पुराने सिस्टम पर गौर करेंगे तो पाएंगे हमारे से पिछली पीढ़ी ने जमीन या किसी न किसी पुराने मेथड के जरिए इन्वेस्ट जरूर किया होगा। बदलती जरूरतों और नए ट्रेंड्स ने ज्यादा बचत करने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। कहते हैं ना, कमाने वाले को मालूम होता है पैसा कैसे कमाया जाता है, बैठकर खाने वाले इसे हाथ का मैल कहते। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट के इस टॉपिक को समझते हैं। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपए आपका महीने का खर्च है और आपकी मासिक बचत तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपए होती है। आपके रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे भी बढ़ेंगे तो तब आपका अभी से किया इन्वेस्टमेंट आपके बेहद काम आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को गैर जरूरी मानेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे वो सोच लीजिए। जब आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? अंत में यही कहूंगा कि फ्यूचर को सिक्योर करने का सोचें। आज का फायदा कल का नुकसान ना बन जाए। अभी वक्त है और नए नए जॉब पर लगे हैं तो एफडी या आरडी खुलवाने का प्लान बनाएं। किसी अच्छी सी पेंशन प्लान को चुनें ताकि वो आपके फ्यूचर का सहारा बने। इसमें आपको कुछ सालों तक हर महीने पैसे बैंक में जमा करने होते और रिटायरमेंट के बाद वो आपको पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। या फिर थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर उससे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जुआ नहीं है। अगर आप उस जुए को यूज करेंगे तो वो गलत होगा, लेकिन आप एक बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, बल्कि प्रॉफिट में ही रहोगे। एक अच्छे निवेशक बने और अच्छे स्टॉक का चयन करें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक पर भी जरूर करें।
रिस्क लें, क्योंकि रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेने से ही आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। सिर्फ उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जिन्हें आप लंबे समय तक रख सकें। हर दिन एक बैंक अकाउंट की तरह है और वक्त आपकी करेंसी। आज ना कोई अमीर है ना गरीब, उनके पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी।